नमस्कार। है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। छीनता हो जब तुम्हारा हक कोई, उस वक्त तो आँख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। जी हाँ, दमोह से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी विधायक रामबाई के पति को 7 दिन में सरेंडर करने का आदेश मिला है। कांग्रेस नेता हत्याकांड में आरोपी। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर दमोह जिले से। दमोह जिले के चर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी विधायक रामबाई सिंह के पति गोविंद सिंह को दमोह जिले के हटा एडीजे कोर्ट ने आरोपी बनाते हुए 7 दिनों के अंदर सरेंडर करने का आदेश पारित किया है। बहुत बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर। दरअसल हम आपको बता दें कि मामला जो है 2 साल पहले 2019 में जब सूबे में कमलनाथ सरकार बनने के कुछ दिन बाद का है, जब हटा के कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या हुई थी। गोविंद सिंह पर कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया और उनके बेटे सोमेश चौरसिया पर हमला करने का आरोप है। पुलिस ने विधायक रामबाई सिंह के पति गोविंद सिंह सहित उनके परिजनों को आरोपी बनाया था। रामबाई के पति के अलावा इस हत्याकांड में उनके देवर शैलेंद्र उर्फ चंदू भाई लोकेश और अन्य लोगों पर भी आरोप लगा था। बाकी सभी आरोपी इस मामले में जेल में हैं। हालांकि कमलनाथ से नज़दीकियों के चलते विधायक रामबाई सिंह को उस दौरान राहत भी मिली थी। मामले में बनाई गई एसआईटी ने रामबाई के पति गोविंद सिंह को मामले से बाहर कर दिया था, लेकिन न्यायालय में प्रकरण के विचारण के दौरान फरियादी पक्ष के साक्ष्य के आधार पर धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अब एक बार फिर गोविंद सिंह को आरोपी मानकर 7 दिनों के भीतर पेश होने को कहा गया है। सुनिए जरा इस आदेश में क्या कहा गया है। हत्याकांड, देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में पथरिया विधायक रामबाई के देवर चंदू सिंह, भतीजे गोलू सिंह और ऐसे करके लगभग 23 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण माननीय हटा न्यायालय में चल रहा है। इस मामले में पथरिया विधायक के पति गोविंद सिंह मामले से बाहर चल रहे थे और उनके विरुद्ध विचार नहीं चल रहा था। इस मामले में फरियादी पक्ष की ओर से दिए गए आवेदन पर कि इनके लिए आरोपी बनाया जाए, माननीय न्यायालय ने विचारण करते हुए और विचार के उपरांत गोविंद सिंह के लिए आरोपी बनाया है। आरोपी बनाने के साथ साथ उनके द्वारा माननीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से गोविंद सिंह के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं व उनको गिरफ्तार करने की अपेक्षा की है। इस मामले में जिन पुलिस अधिकारियों द्वारा आरोपी गोविंद सिंह के लिए बचाया गया था, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की अपेक्षा माननीय न्यायालय द्वारा पुलिस महानिदेशक के माध्यम से की गई है। इस मामले में बता दें कि गोविंद सिंह के लिए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी बनाए जाते समय उनकी पूर्व की 2 सिद्धियों के लिए भी रिकॉर्ड पर लिया है। साथ साथ उनके विरुद्ध 15 से 17 मुकदमे जो हीनियस नेचर के हैं चल रहे हैं, उनको रिकॉर्ड पर लेते हुए माननीय न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। माननीय हटा न्यायालय द्वारा सुनाए गए इस फैसले में माननीय उच्चतम न्यायालय के 12 फैसलों का अवलंबन लिया गया है। लगभग 10 प्रश्नों में इस निर्णय के लिए किया गया, इस आदेश के लिए किया गया है। आदेश जारी करने के उपरांत तब जबकि आज सोमेश चौरसिया की गवाही नियत थी, माननीय न्यायालय ने उस गवाही के लिए बढ़ा दिया है। साथ साथ इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष हाजिर करने की अपेक्षा पुलिस अधीक्षक के माध्यम से की है। इस आदेश के बाद बहुजन समाज पार्टी विधायक रामबाई सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। रामबाई के मुताबिक उनके पति निर्दोष हैं, जिसके तमाम साक्ष्य उनके पास हैं। उनका कहना है कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो उसका सम्मान करती हैं, लेकिन एडीजे कोर्ट के आदेश के खिलाफ वो हाई कोर्ट जाएंगी। बहुजन समाज पार्टी विधायक रामबाई के मुताबिक उन्हें राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है, जिसे लेकर उन्होंने इशारों में इसमें शामिल लोगों को चेताया भी है। सुनिए जरा रामबाई ने इस मामले में क्या कहा है। माननीय न्यायालय ने एक फैसला दिया है, क्या फैसला दिया? माननीय न्यायालय हटा कोर्ट ने हमारे पति को नाम जोड़ दो चौरसिया कांड में, वो उनकी प्रक्रिया है न्यायाधीश की। उनका जो भी न्याय हुआ वो सारा आँखों पर है हमारे, और हमारे जो कोई एविडेंस हैं जो भी हमारे पास हैं, हमारे साक्ष्य में हैं, हमारे सब प्रमाण है हमारे पास, और जो एसआईटी गठित भई थी जिनने पूरी जांच करके हमारे पति को नाम निकालो, तो वो आगे जो भी हाई कोर्ट है उसमें हम रखें अपने केस, मतलब अपनी पक्ष रखें हाई कोर्ट में। तो मुझे न्याय पर पूर्ण भरोसा है और
न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के हैं, मुझे उधर से न्याय मिलेगा। और जो भी मतलब कानूनी प्रक्रिया है, आप मतलब कानून के तहत जो आती है उसके अंतर्गत हम अपने पक्ष रखे हैं हाई कोर्ट में। और उन्हें हम कहना चाहते हैं कि हम अपने जो जज साहब हैं उनने जो भी निर्णय लिया है सर आँखों पर है, और जो लड़ाई है आगे इसकी न्याय की वो हम आगे लड़ेंगे। जजमेंट में कहा गया कि 7 दिन के अंदर या तो पेश हो या पुलिस उनको पेश करे, तो इस पर क्या आप उसके पहले ही हाई कोर्ट जाएंगे या क्या न्यायालय पे आप करेंगे भरोसा भी हो? देखिए, मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है। 7 दिन के अंदर पेश की बात बोली, वो उनका काम है। जो हमारा काम है वो हम अपना काम हम करेंगे, उनका काम वो कर रहे हैं। हमारा काम है कि हम अपने सर्टिफाइड काफ़ी आज दिन भर से मिली नहीं है, दी नहीं गई है हमारे लिए सर्टिफाइड काफ़ी जो आदेश हुआ है, तो उसके लिए वकील अभी तक संघर्ष कर रहे हैं, दी नहीं जा रही है अभी तक, तो वो मिल जाएगी। फिर उसके बाद सोमवार को पिटीशन लगाएंगे इसकी हाई कोर्ट में, तो आगे भी न्याय है। ऐसा तो है नहीं है कि भाई न्याय ख़त्म है होगा कि भाई अब मैं उम्मीद नहीं है। न्याय पर भरोसा है, न्यायाधीशों पर भरोसा है, जो मुझे न्याय आगे मिलेगा इसमें। और पेश ये हो भी कि रिस्क की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि जिसने अपराध किया हो वो पेश हो। अब कोई अपराध ही नहीं किया है, इसका साक्ष्य जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो हमारे जो गार्ड हैं, सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं, श्री अवधेश प्रताप हैं जो गार्ड, वो हमारी सुरक्षा व्यवस्था में, उनके भी बयान हैं। अब कानून के पास पर्याप्त, मेरे पास भी प्रमाण हैं, और जो कानून को लगा, जो जज साहब को लगा, उन्होंने किया 7 दिन के अंदर। उनको जो लग रहा है वो उनका काम है, जो हमारा काम है वो हम करेंगे। लगातार आप संघर्ष करती रही और आपने सफलता भी पाई, कैसे फैसला? अब देखिए, ऐसा है कि जब जब लोगों ने हमें घेरा है और जब जब हम लोगों को बिल्कुल गाड़ने की सोचते हैं, तब उसके बाद हम उससे भी ज़्यादा पावरफुल होके उभरते हैं। और ईश्वर और न्याय पे भरोसा है, एक ना एक दरवाजे खोल के हमेशा रखते हैं। और मुझे अपने ईमानदारी, सच्चाई, न्याय पे भरोसा है कि मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। तो ईश्वर तो साथ में है ही, क्योंकि जो अच्छे काम करते हैं उसके लिए तो कोई ना कोई दरवाज़ा खुला ही रहता है। तो पहला दरवाज़ा तो ईश्वर का है, फिर ईश्वर के रूप में न्यायाधीश है, तो मैं उन पर भरोसा करती हूँ। क्या लगता है कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जो सब अपने अपने काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम करूँगी। जो कानूनी प्रक्रिया उन्हें अपनाई, मैं अपने मेरे पास है वो करेंगे। और रही बात कोई भी जो शक्ति हैं राजनीतिक, वे जो लगी हैं इस केस को लेके, उन्हें भी आगे इस चीज़ को मिल है भाई, हमें भी मौका मिल है। कहावत तो आपने सुनी, जब जब प्यार पे पहरा पड़ा है, जब जब प्यार और गहरा हुआ है, तो वही हमारे साथ है। जो भी हमारे इस केस में बिना के कोई लेन देन के ज़बरदस्ती का सपोर्ट कर रहा है, ज़बरदस्ती का विरोध करवा रहा है, ज़बरदस्ती का इसमें टांग अड़ा रहे हैं, तो उन्हें भी आगे ईश्वर सतबुद्धि दे। और अब देखेंगे कि ईश्वर क्या रचना रचता है। कुछ ना कुछ उसी ऊपर वाले की प्रक्रिया है, उसी का आदेश है कि कुछ आगे क्या होना है, तो वो जो रास्ता दिखाएगा वो करेंगे। आप ये मानते हैं कि आपकी राजनीतिक सफलता को लोग पचा नहीं पा रहे हैं? देखो, ये तो सत्य है कि हमारी राजनीति को कोई नहीं पचा पा रहा, ये बिल्कुल सत्य है। सिर्फ वही लोग पचा पा रहे हैं जो अच्छे लोग हैं, जो निकृष्ट हैं, जो बेईमान हैं, बदमाश हैं, उन पे हजम नहीं हो रही। उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो और आगे बढ़ जाएं, लेकिन शायद वो ये चीज़ को भूल रहे हैं कि आगे वही लोग बढ़ते हैं जो अच्छे काम करते हैं। और मुझे अपने आचार विचार, अपनी दया धर्म और अपने अच्छे कामों पर भरोसा है। और रही पचावे वाली बात, तुझे तो कछु भी कर ले में, कोनो भी कछु कर ले में, जिनने पहले करो अब बे नहीं रहे, और जो अबे कर रहा है सो बे न रहे। क्या लगता है कि सरकार के जाने के बाद कुछ नया होगा? नहीं, देखिए, सरकार ने ना मेरे हस्बैंड की पहले कोई मदद की थी कि कोई नाम में इसमें सरकार ने कोई सहयोग किया। ये तो कानून ने जो सही लगा उनको कि जे नहीं थे इस केस में, तो जो साक्ष्य उनको मिले मेरे हस्बैंड के पक्ष में, उनके आधार पर उनने नाम काटो।
और आज सरकार चेंज हो गई तो इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है कि सरकार कोई नाम जुड़वाया कि कुछ भी हुआ हो। हाँ, इसमें जिन लोगों का हाथ है वो भी जानते हैं और आप भी जानते हो। अब तो दमोह ज़िले के तो छोड़ो, दूसरे ज़िलों के साथ देने लगे हैं, तो मौका मिल है तो उन्हें बताओ जी। माना जा रहा है कि कमलनाथ सरकार ने रामबाई की मदद करते हुए उनके पति को मामले से मुक्त किया था, लेकिन रामबाई कह रही हैं कि सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की थी। बहरहाल कोर्ट के आदेश के बाद अब देखना ये होगा कि विधायक के पति को पुलिस गिरफ्तार करती है या वो खुद पेश होते हैं या फिर हाईकोर्ट से उन्हें कुछ राहत मिलती है। आज के लिए इतना ही। आप सबसे ये निवेदन है कि इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।